हेलो फ्रेंड्स, आपका हिस्ट्री इंडिया चैनल पर स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जो कि इंटर के परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है प्रश्न। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और फिर इसके आगे हम चलकर अध्ययन करेंगे कि रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था इसमें कौन सी कमियाँ थी, फिर उन कमियों को किसने दूर किया, उस कमियों के बारे में हम फिर अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, इस प्रयोग को क्यों किया गया। तो आपको बता दें कि ये जो प्रयोग था ये परमाणु की संरचना जानने के लिए किया गया। कब किया गया? 1911 में किया गया। और किसके द्वारा किया गया? रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। इसीलिए इसका नाम रख दिया गया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, क्योंकि रदरफोर्ड ने परमाणु के जो संरचना है उसको जानने के लिए एक प्रयोग किया उन्होंने, उसी को नाम दे दिया गया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो हम चलिए अध्ययन करते हैं इसके बारे में आज। तो 1911 में रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना जानने के लिए एक प्रयोग किया, और वो प्रयोग उन्होंने कैसे किया उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। क्या किया उन्होंने? रेडियो एक्टिव तत्व जो पोलोनियम था, पोलोनियम से उच्च गतिज ऊर्जा से निकलने वाली अल्फा कणों के एक बारीक किरण पुंज वो होता है जिसमें एक साथ में कई किरणें एक साथ, मतलब किरणों का समूह कह लीजिए, कि एक किरण पुंज को एक बहुत पतले स्वर्ण पत्र पर गिराया गया। मतलब उन्होंने क्या किया, ऐसे समझिए कि एक स्वर्ण पत्र, ये स्वर्ण पत्र जो कि पतला सोने का पत्र, और उस पे क्या किया कि इन्होंने अल्फा कणों के किरण पुंज को इस पे गिराया, उन्होंने ऐसे इस पे गिराया। अब देखिए क्या हुआ, ये जो पूरा प्रक्रिया किया गया कि मतलब स्वर्ण पत्र पर किरण पुंज, अल्फा किरण पुंज को गिराया गया, ये पूरा निर्वात में किया गया। निर्वात मतलब जहां पे हवा ना हो। ऐसा इसलिए किया गया कि अगर जो कहीं हवा में किया जाता है तो हो सकता था कि हवा के कण अल्फा कणों से उनकी टक्कर हो जाए। इसलिए उनकी टक्कर से बचने के कारण कि अल्फा कण जो हैं उनका टक्कर हवा के कणों से ना हो, इससे बचने के लिए ये पूरी प्रक्रिया जो थी इसको निर्वात में रखा गया। अब हम देखते हैं कि ये होने पर, मतलब ये जो बमबारी किया इन्होंने, मतलब किरण को गिराया उस पर, तो उस पर क्या प्रभाव हुए। अब इन्होंने देखा कि स्वर्ण पत्र में से गुजरते हुए ये कण विभिन्न दिशाओं में विक्षेपित हो गए। ये देखिए, ये अल्फा कण है, ये अल्फा कणों का किरण पुंज है, और ये स्वर्ण पत्र का एक भाग है जिस स्वर्ण पत्र पर, जो पतले स्वर्ण पत्र पर गिराया गया। आप ऐसे समझेंगे कि स्वर्ण पत्र ऐसे था, तो ये देखिए कि ऐसे कुछ विक्षेपित हो गया, कुछ सीधे चला गया। तो इसी के बारे में इन्होंने देखा यहाँ पे। अब क्या हुआ कि ये जो, जब इन्होंने अल्फा कण को स्वर्ण पत्र पर गिराया तो इन्होंने देखा कि ये कण क्या हुए, कुछ विक्षेपित हो गए, मतलब अलग अलग दिशाओं में, विभिन्न दिशाओं में ये विक्षेपित हो गए, घूम गए। तो ये जो इनके इन किरणों की अलग अलग दिशाओं में विक्षेपित होने की प्रक्रिया थी, इसी को परिकिरणन कहा गया। मतलब परिकिरणन का मतलब होता है कि जो विभिन्न दिशाओं में, मतलब अलग अलग तरफ दिशाओं में क्या हो जाए, फैल जाए, मतलब बिखर जाए, तो वो हो गया परिकिरणन। इससे इनको कौन सा तथ्य प्राप्त हुआ उसके बारे में हम चलिए अध्ययन करते हैं। तो इन्होंने क्या प्राप्त किया कि अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र के आर पार सीधे निकल जाते हैं। जैसे कि आप ये देखेंगे कि ये जो किनारे का अल्फा कण है, ये सीधा आर पार स्वर्ण पत्र से चला गया। इस तथ्य से इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, इन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण है जो स्वर्ण पत्र से आर पार मतलब निकल जाते हैं सीधे, उनको जाने में कोई व्यवधान या कोई प्रकार की समस्या नहीं होती है। तो इससे इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग भीतर से खोखला होता है। क्योंकि इन्होंने ये देखा कि अधिकांश कण क्या थे, स्वर्ण पत्र से आर पार निकल गए। तो जब आर पार स्वर्ण पत्र से निकल गया तो इनको ये पता चल गया कि परमाणु का अधिकांश जो भाग है वो भीतर से क्या है, खोखला है। फिर देखते हैं, फिर देखा इन्होंने कि कुछ अल्फा कण छोटे छोटे कोण बनाते हुए विक्षेपित हो जाते हैं। अब इन्होंने देखा कि कुछ कण, इस कण को देखिए आप, इस कण को देखिए,
कि छोटा सा यहाँ पे एक कोण बनाते हुए ये कण दोनों क्या हुए, विक्षेपित हो गए, अलग अलग दिशाओं में ये घूम गए। अब जब इसके बाद इस पॉइंट से इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, क्योंकि इनको ये मालूम था कि अल्फा कण जो है ये धनावेशित होता है, मतलब अल्फा कण क्या था, धनावेशित है। अब ये बात इनको पता चला कि जब अल्फा कण धनावेशित है तो इसको विक्षेपित करने वाला परमाणु भी धनावेशित होना चाहिए, क्योंकि अगर जो ये निगेटिव होगा तो इसको प्रतिकर्षण बल लगाने के बजाय इसको आकर्षण बल लगेगा, मतलब अपनी ओर आकृष्ट करेगा। क्योंकि आपको मालूम है कि जो बल होता है, बल दो, जैसे एक होता है आकर्षण बल और एक होता है प्रतिकर्षण बल। अब ये जो प्रतिकर्षण बल होता है ये दूर ढकेलेगा, किसी को अपने से दूर ढकेलेगा। आकर्षण बल क्या करेगा, अपने पास अपनी तरफ उसको खींचेगा। तो यहाँ पे कौन सा बल लगेगा, अगर जो प्रतिकर्षण हो रहा है मतलब दोनों बाहर की ओर कोण बनाते हुए विक्षेपित हो रहा है, तो इससे इनको ये पता चल गया कि अल्फा कण धनावेशित है, इसका मतलब कि इसका जो परमाणु है, परमाणु भी धनावेशित होगा, ये बात। इसी से इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, इस पॉइंट से इनको निष्कर्ष ये इन्होंने निकाला कि परमाणु का संपूर्ण धन आवेश एक सूक्ष्म स्थान में केंद्रित होता है, जो कि धन आवेश जो है परमाणु के अंदर वो छोटे से स्थान में, सूक्ष्म स्थान में क्या है, केंद्रित है। जैसे कि ये देखिए छोटे से स्थान में ये है, केंद्रित है। अब अगले पॉइंट पे देखते हैं, किसी कण पर इतना प्रतिकर्षण बल लगता है कि वह तीव्रगामी अल्फा कण को वापस लौटा देता है। अब यहाँ पे देखते हैं आप कि इस कण पे इतना तीव्रगामी, मतलब समझिए प्रतिकर्षण बल लग गया कि ये जो इतनी तीव्रगामी मतलब अल्फा कण था, इसको प्रतिकर्षण बल इतना अधिक लगा कि ये वापस लौट आया, मतलब 90 डिग्री से भी अधिक कोण बनाते हुए ये वापस लौट गया, जिस रास्ते से आया था उसी में ये वापस लौट गया। अब इससे इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि धन आवेश परमाणु के भीतर एक अत्यंत सूक्ष्म स्थान में संकेंद्रित हो रहता है, इस स्थान को नाभिक कहते हैं। इससे ये बात इनको पता चल गया कि ये जो धन आवेश है ये छोटे से स्थान में, यहाँ पे एक छोटे से स्थान में संकेंद्रित है, मतलब वो एक बहुत ही छोटे स्थान पे है, इसी को नाभिक कहा गया, इसको नाभिक कहा गया। अब आपको इसको एक बार फिर से हम देखते हैं कि परमाणु की संरचना जानने के लिए रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया गया, जिसको नाम दिया गया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। 1911 में इन्होंने किया, ये रदरफोर्ड के द्वारा किया गया, इसलिए इसका नाम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल रख दिया गया। इसमें कैसे प्रयोग उन्होंने किया, रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम से उच्च गतिज ऊर्जा से निकलने वाली अल्फा कणों को एक बारीक किरण पुंज को एक बहुत पतले स्वर्ण पत्र पर गिराया, और ये सारी प्रक्रिया जो थी इनकी, ये पूरी प्रक्रिया को निर्वात में रखा। निर्वात में इसलिए इन्होंने रखा कि जो अल्फा कण थे ये वायु कणों से इनकी टक्कर ना हो, इसलिए इसको निर्वात में रखा। अब इन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण अपने रास्ते से सीधे निकल जाते हैं, इससे इनको ये पता चला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। फिर अगले स्टेप में देखा इन्होंने कि कुछ कण जो थे वो अपने रास्ते से थोड़ा विक्षेपित हो गए, इससे इनको ये पता चला कि कुछ तो इसके अंदर प्रतिकर्षण बल लग रहा है। अब पता चला क्या कि अल्फा कण जो है, अल्फा कण है धनावेशित है, तो इससे इनको ये बात का ज्ञात हो गया कि इसके अंदर का जो भाग है वो भी धनावेशित है, तभी अल्फा कण को ये विक्षेपित कर रहा है, इसीलिए इस पर प्रतिकर्षण बल लग रहा है। कुछ कणों को उन्होंने देखा तो पता चला कि वो कण इतना प्रतिकर्षण बल उस पर लगा कि वो अपने रास्ते में, समझिए कि वो विपरीत दिशा में वो वापस लौट आए, मतलब 90 डिग्री से अधिक के कोण पर वो वापस घूम गया। तो इससे इनको ये बात का पता चल गया कि जो धनात्मक स्थान है वो परमाणु के एक छोटे से सूक्ष्म स्थान में संकेंद्रित है, मतलब छोटे से स्थान में है, और इसी को ये नाभिक कहा गया। इससे पता चल गया कि नाभिक बहुत ही अत्यंत सूक्ष्म स्थान पर ये नाभिक स्थित है। अब नाभिक है धनावेशित है, ये भी पता चल गया आपको। अब हम देखते हैं कि ये जो नाभिक है, नाभिक परमाणु की त्रिज्या के 10,000वें भाग के बराबर होती है। त्रिज्या मतलब आप ऐसे समझे कि ये समझिए कि परमाणु है, मान लीजिए, तो परमाणु का केंद्र से जो इसकी दूरी होती है ये त्रिज्या होता है, ये त्रिज्या है।
अब नाभिक की त्रिज्या समझिए कि इसमें जो नाभिक होगा इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी वो इसके यहाँ पूरी संपूर्ण दूरी के 10,000वें भाग के बराबर होती है। 10,000वें भाग के बराबर होती है। मतलब नाभिक अत्यंत सूक्ष्म स्थान है, बहुत ही परमाणु का बहुत छोटा स्थान है। परमाणु के जो शेष भाग होते हैं, खाली भाग, ये शेष भाग इसका है, ये शेष भाग खाली जो होता है इसमें केवल और केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है शेष भाग में। अल्फा कण नाभिक के जितना पास आएगा उतना उस पर ही उतना प्रतिकर्षण बल अधिक लगेगा। मतलब ये इसमें देखा कि जो अल्फा कण दूर था उसमें प्रतिकर्षण बल कम, जो थोड़ा और पास गया उस पर ज्यादा प्रतिकर्षण बल, जो बहुत करीब गया उस पर और ज्यादा प्रतिकर्षण बल लगा। तो इससे इनको पता चल गया कि जो अल्फा कण नाभिक के जितना ही समीप जाएगा उस पर उतना ही अधिक प्रतिकर्षण बल लगेगा और वह उतना ही अधिक विक्षेपित होगा, मतलब घूम जाएगा। अब इन्होंने देखा कि यदि परमाणु के आकार की तुलना में अगर जो नाभिक क्या हो अत्यंत छोटा हो, इस नाभिक को देखा कि परमाणु जो है परमाणु की तुलना में अगर जो नाभिक अत्यंत छोटा हो, बहुत ही छोटा हो, तो अल्फा कण को नाभिक के समीप पहुंचने की संभावना बहुत कम होती है। अगर जो ये परमाणु है, परमाणु के अपेक्षा ये नाभिक बहुत छोटा हो जाए तो ये जो अल्फा कण है ये उसके नाभिक के समीप पहुंचने की संभावना बहुत ही कम होती है। ऐसे आप समझ लीजिए कि अगर जो 20,000 किरणों को उस पर डाला जाए तो उसमें से कहीं एक किरण 20,000 में एक किरण कहीं जाके उस पर एक कण जाके उसके नाभिक के पास पहुंच सकता है, नहीं तो बाकी की संभावना बहुत ही कम होती है अगर जो नाभिक बहुत ही छोटा है परमाणु की त्रिज्या की अपेक्षा। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगले वीडियो में हम इसी का अध्ययन करेंगे कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमियां क्या रह गई। तो उसमें दो कमियां रह गई कि परमाणु के अस्थायित्व के संबंध में, कि मतलब ये परमाणु अस्थायित्व कैसे बना रहता है, ये नाभिक जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता तो उस नाभिक पे जाके क्यों नहीं गिर जाता, ये कैसे नाभिक बना रहता है, परमाणु का संरचना जो अस्थायी रूप से बना रहता है, अस्थायित्व रहता है वो कैसे बना रहता है उसके संबंध में, और रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या के संबंध में ये दो कमियां रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में रह गई। तो इन कमियों को दूर किया। बोर का एक मॉडल है, जो बोर का मॉडल है वो उस सिद्धांत का हम अध्ययन करेंगे कि किस सिद्धांत पर उन्होंने बोर ने इस परमाणु के बारे में बताया। तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में और देखेंगे कि इनकी कमियों को उन्होंने किस प्रकार से बताया, उसको दूर कैसे किया। तो आपको समझ में आ गया होगा। आप अधिक से अधिक कमेंट करें और लाइक करें, अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें और हमें बताएं कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो किस प्रकार से लगता है, जिससे कि हम आपको और अच्छे वीडियो, नए वीडियो आप तक लेके आ सके। थैंक्स।